तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 2/11/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लो। साथ में लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी देख सकते हो विद सॉल्यूशन और सब्जेक्ट, प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपने मिड टर्म पेपर दिया, दोनों शिफ्ट के और सब्जेक्ट आंसर अपलोड हैं, वो भी कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, कमल डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, कमल ने 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन की गणना कीजिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको मिश्र धन बताना है, यानी अमाउंट, और उसके बाद में यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमें अलग से चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। विवरण यानी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अमाउंट कितना है, ए कितना है, पी कितना है, टी कितना है, आर कितना है, यहाँ पर वो मेंशन करना पड़ेगा। ईयर के हिसाब से मान लो हमने इसे फर्स्ट ईयर समझ लिया, इसे सेकेंड ईयर समझ लिया। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, तो इसमें हम अमाउंट भी निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में लिखो गिवन। मूलधन P, प्रिंसिपल कितना है 10,000, इंग्लिश में लिखना P। दर इंग्लिश में R यानी रेट कितना 5%। समय T कितना 2 years। और यहाँ पर ध्यान रखना, वर्षों की संख्या या नंबर ऑफ टाइम्स भी लिख सकते हो, ईयर्स भी लिख सकते हो, इसको हम N से भी संबोधित करते हैं। ठीक है ना, T का मतलब N समझना। ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है। मिश्रधन A यानी अमाउंट हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ध्यान से देखो, फॉर्मूला अप्लाई करना। मिश्रधन A यानी कि अमाउंट बराबर कितना होगा, P यानी प्रिंसिपल 1 + R यानी रेट अपॉन में 100, एंड कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स यानी ईयर्स है, ध्यान रखना। ठीक है, कितने साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में? 2। ठीक है, तो यहाँ पर T जो है आपका N होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसकी वैल्यू रखो, 10,000 P है। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यू आप रख लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, PRN। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10,000 1 + R की वैल्यू 5/100, N पर 2 आएगा। ठीक है, सोल्व करो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 से कट करो, 5 बन जा 5, यहाँ आएगा 20। अब ध्यान से देखो, 1 + 1/20, ये ऐड हो गया फ्रैक्शन वाला, बाई 1 अपनी तरफ से लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 20 को 1 से करोगे 20 आएगा, प्लस लगाया, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा। इसके बाद में नीचे को नीचे से करोगे, 20 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20, आगे सोल्व करोगे ऊपर आएगा 21/20, मतलब इसको सोल्व करोगे आप तो मिलेगा 21/20। यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 21/20 कहाँ से आया ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में आगे सोल्व करोगे, ये सेम लिखा गया, डबल टाइम इसको लिखना है, मल्टीप्लाई लगा के डबल टाइम लिख दो। 10 से 10 कट हुआ, सेकेंड वाले से सेकेंड। अब यहाँ 100 हुआ, ये 2 2 ज़ा 4, 4 से आप जब 100 को डिवाइड करोगे तो आएगा 25। ठीक है, उसके बाद में 21 ऊपर बचा, ये भी मल्टीप्लाई का निशान लगा के लिख दो, और तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा A, कितना आएगा 11,025। इसके बाद में हमको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि बॉक्स में जो बनाया गया था, तो इंग्लिश में CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल टू A यानी अमाउंट माइनस P यानी प्रिंसिपल, और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं CI। A होता है मिश्रधन, P मूलधन। इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पर आपने A निकाला, क्या निकाला A, तो A कितना मिला 11,025, तो यहाँ पर लिखेंगे A यानी मिश्रधन 11,025, और P क्वेश्चन में दिया है 10,000। ठीक है, मूलधन यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, A निकाल चुके हो, P दिया है 10,000। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो। अब उसके बाद में वैल्यू रखकर माइनस करोगे तो 1,025 CI आ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बॉक्स पे आ जाओ ध्यान से, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में केवल इतना बोला था इसने निकालने के लिए,
हमको केवल अमाउंट पता करना था ये, लेकिन बॉक्स में बताया गया है CI निकालना है, तो CI के लिए हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पर आपने अमाउंट निकाल दिया। उसके बाद में अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो मान लो हमने फर्स्ट ईयर यहाँ समझा, इसे सेकेंड ईयर समझ लिया। ठीक है, तो विवरण का मतलब जो भी आपने यहाँ पर लिखा है ध्यान से देखो, ये टोटल जितना आपका है, ठीक है, मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है, मिश्रधन निकालना है, ये आपका विवरण है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप फिल कर दोगे ये टोटल इतना। और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल डायरेक्ट हम फिल कर देंगे 1025 आएगा यहाँ, ठीक है ना, लेकिन ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आपने फर्स्ट माना, ये सेकेंड माना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख देना, टोटल यहाँ पर है 1025, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब फर्स्ट ईयर का हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सब कुछ सेम यही फिल कर दो, लेकिन यहाँ पर आप जहाँ पर N लिखे हो यहाँ पर 2 ईयर नहीं 1 ईयर लिख देना, क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, टोटल फिर से पूरा ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 1 ईयर के लिए मिश्रधन A यानी अमाउंट इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, N पर 1 रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 1000 को कट करोगे 500, इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे 10,500 आ जाएगा। लेकिन CI फिल करना है तो CI का फॉर्मूला अप्लाई करो, इंग्लिश वाले फॉर्मूला लिखेंगे, हिंदी वाले ये फॉर्मूला लिखेंगे। 10,500 में से मूलधन यानी प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया, 10,000 माइनस करेंगे आ जाएगा 500, तो यहाँ पर 500 फिल करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 500 फिल कर देना फर्स्ट के लिए। ठीक है, और विवरण में सेम आप टोटल वही फिल कर दो, N1 रख देना, और सेकेंड ईयर में भी सेम फिल कर देना, N2 रख देना, और यहाँ पर आ जाएगा 1025 रुपीज़, इसमें आ जाएगा, और इसमें आएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का आंसर हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें निकल आएंगी। तो सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना था, यानी कि मिश्रधन, जो कि सबसे पहले आ गया। उसके बाद में CI निकालना था, तो पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए जो मैंने बता दिया वैसे लिख लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अलग से बॉक्स नहीं बनाना तो मैंने पूरा सॉल्यूशन जो बताया, पूरा सॉल्यूशन ही ऐसे लिख लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।